हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग कैसे हैं। तो ठीक है, स्वस्थ रहो, बिल्कुल मस्त होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी बढ़िया हूँ। और आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब प्रियंका चैनल और ब्लॉग्स पर, और मेरी छोटी सी प्यारी सी कॉस्मेटिक की शॉप पर। तो फ्रेंड्स, आज का जो ब्लॉग्स होने वाला है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि आप ही का सवाल है कि दीदी हमें बताइए कि हम अपनी शॉप में जो भी सामान लेकर आते हैं, मार्केट से जो सामान लाते हैं, वो आधा सेल हो जाता है और आधा बच जाता है। तो उसका हम क्या करें? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शॉप में कितना स्टॉक बचा हुआ है? तो फ्रेंड्स, इसी चीज को आज मैं कंप्लीट करूंगी और आप सबको अच्छे अच्छे आइडियाज दूंगी कि आप इससे कैसे बच सकते हो, और जो आपका रुका हुआ माल है उसे आप कैसे सेल कर सकते हो। और जो भी फ्रेंड्स हम जो माल लेकर आते हैं ना, जहां से भी हम होलसेल से माल लाते हैं, क्या हम वो माल सही लेके आ रहे हैं या नहीं लेके आ रहे हैं? तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यहाँ पर हमको ध्यान देना चाहिए कि जो भी हम सामान लेकर आते हैं, क्या वो सेल होने वाला आइटम है भी या नहीं है, या फिर जो कलेक्शन हमने पसंद किया है, जो अपनी शॉप में हमने ऐड किया है, क्या वो सही कलेक्शन हमने ऐड किया है। फ्रेंड्स, कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो फेस्टिवल से कुछ अलग होते हैं, जो रेगुलर में आते हैं। फेस्टिवल पे सेल होने वाला तो अलग ही आइटम होता ही होता है। उसके साथ साथ जो डेली बियर में सेल होता है वो ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि हर रोज फेस्टिवल, हर रोज त्योहार नहीं होता है फ्रेंड्स। और जो रेगुलर सामान सेल होने वाली जो आइटम होती है, उसको हमें ध्यान में रखकर चलना होता है। तो आज इतने सारे सवालों का जवाब मैं देने वाली हूँ, और आप ही का सवाल है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना। और जो मेरी वीडियो पे आज नए हैं, फर्स्ट टाइम आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, तो आप लाइक कर सकते हो। वो लाइक बिल्कुल फ्री है, उसमें कोई पैसा आपका नहीं लगता है। तो प्लीज प्लीज आप एक लाइक शेयर कमेंट करके जरूरी जाइएगा। और फिर कल की जो ब्लॉग्स होगी वो आप ही के रिक्वायरमेंट के ऊपर होगा। तो आप लोग कैसी कैसी वीडियो चाहते हो देखने के लिए इस चैनल पर, तो आप प्यारा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करो, ताकि आपका मनपसंद मैं वीडियो लेकर आऊं डेली ब्लॉग्स पर। तो चलती हूँ जल्दी से, अब आपको मैं बताती हूँ वो सारे पॉइंट, वो ट्रिक बताती हूँ कि आपको अब इन सारे परेशानियों से कैसे बचना है और अपने शॉप को कैसे ग्रो करना है ना। क्योंकि ग्रो करना ही सबसे बड़ा सेलिंग होता है। हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा मकसद यही होता है। हमारा जो ग्रो करने का जो तरीका है ना फ्रेंड्स, वो यहीं से शुरू होता है। अगर इस तरीकों को हम नहीं अपनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी शॉप में सामान सेल नहीं होता है, सही टाइम पर सेल नहीं होता है। तभी जाकर वो जो कलेक्शन हमारा होता है वो बचता जाता है, और फिर आगे जाकर हमें दिक्कत होती है हमें सेल करने में। क्योंकि वो जो प्रोडक्ट होता है, वो उसका डिजाइन ये तो पुराना हो गया होता है, या तो फिर फ्रेंड्स वो क्या होता है, वो प्रोडक्ट हमारा जो होता है वो खराब हो जाता है। तो इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो चलिए अब पॉइंट से मैं स्टार्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इससे कैसे बचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जो आपका जो सवाल है वो बहुत अच्छा है, और जितने भी हमारे नए शॉपकीपर है उनको भी हेल्प हो जाएगी इससे। तो फ्रेंड्स, आपका जो सवाल है मुझे बहुत अच्छा लगा, और आपने एक कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो है कंप्लीट मैं बताऊंगी आपको, पूरी कोशिश करूंगी समझाने की कि आपको समझ में आए, कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसमें थोड़ी सुधार आ जाए, और आपका जो ये शिकायत है ये दूर हो जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट्स है वो मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ। सबके साथ सारे पॉइंट्स को मैं शेयर करूं और कुछ छूट ना जाए, क्योंकि आपका कमेंट था स्पेशली कि दीदी क्लियर बताना, ताकि मुझे समझ में आए। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, बट इसके अलावा भी अगर आपका माइंड में कुछ चलता हो, कोई भी सवाल अगर फिर भी हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। ओके,
तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है फ्रेंड्स वो है कलेक्शन सीजन वाइज लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। तो कलेक्शन हमें कैसे लाना चाहिए अपनी दुकान के लिए, जो हम प्रोडक्ट पसंद करते हैं ना, सामान जो लेकर आते हैं, तो हर बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारा कलेक्शन होता है होलसेल में। तो क्या हम कलेक्शन जो लेके आ रहे हैं क्या वो सही है, या फिर जो हमारा शॉप ग्रो ही नहीं कर रहा तब हमें कैसा कलेक्शन लाना चाहिए। तो ये घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो शॉर्टकट में मैं आपको आंसर बताना चाहूंगी कि कभी भी हमें कलेक्शन फेस्टिवल के हिसाब से, सीजन के हिसाब से दुकान में सेल होता है और उस हिसाब से हमें ऐड करना चाहिए, तब जाकर दुकान में सेल सही होता है। और जो आपकी शिकायत है कि वो चीज बच जाती है, प्रोडक्ट मतलब सेल होता है बट कम होता है और बच जाता है, तो वो चीज आपके साथ नहीं होगी, वो कम बचेगा। क्योंकि सीजन वाइज हर चीज बिकता है फ्रेंड्स। जैसे अभी गर्मी का सीजन चल रहा था तो गर्मी का आइटम होता है वो ही साथ ज्यादा सेल होगा। अब ठंड का टाइम आ जाएगा, विंटर का, तो विंटर वाली चीजें ज्यादा सेल होगी। तो दुकान हमारी ग्रो करती है सीजन के हिसाब से। और दूसरा जो ग्रो करता है फ्रेंड्स वो होता है रेगुलर सामान, जो घरेलू सामान होता है ना, प्रोडक्ट होता है जो डेली बाय में यूज होता है, डेली बियर में जो यूज करी जाती है प्रोडक्ट, वो सारी चीजें हमारी शॉप पर होना चाहिए। क्योंकि हर टाइम त्योहार नहीं चलता है, हर हमेशा फेस्टिवल ही नहीं होता है कि हम उसी चीज को सेल करते रहे। अगर कल करवा चौथ है तो जरूरी नहीं है फ्रेंड्स कि 10 दिन बाद भी करवा चौथ ही और दिवाली ही होगी। तो ये सब टाइम के हिसाब से आता है और टाइम के हिसाब से ही ये सारी चीजें सेल होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रख सकते हो कि हमें फेस्टिवल के हिसाब से कलेक्शन को ऐड अगर करते हैं तो हमारी सेलिंग भी अच्छी होगी और ज्यादा चीजें हमारी नहीं बचेगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और आपकी सेलिंग फिर सही चलेगी। और जो आपका शिकायत है कि बच जाता है तो वो भी फ्रेंड्स नहीं होगा और ज्यादा चीजें नहीं बचेंगे। और बचेंगे भी तो पूरे साल में 365 दिन होता है फ्रेंड्स, तो उसमें कहीं ना कहीं फिर वो वाला जो प्रोडक्ट होता है बचा हुआ वो भी सेल हो जाता है। तो ज्यादा स्टॉक हमारी जो शॉप में होता है वो ज्यादा नहीं रुकता है फ्रेंड्स। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है अपनी दुकान का सेलिंग कितना है, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी शॉप में कितना डेली का सेल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर कितना आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। अगर इस चीजों को हम ध्यान में नहीं रखेंगे और कलेक्शन ऐड पर ऐड करते जाएंगे हम, तो ऐसी बात है कि वो ओवर ही होगा फ्रेंड्स। तो स्टॉक हमारा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो जाता है और धीरे धीरे फिर वो कलेक्शन क्या होता है, डिजाइन पुराने होने लग जाते हैं, प्रोडक्ट पुराना हो जाता है, खराब होने लगता है, जिसके कारण हमारा सेलिंग अच्छा नहीं होता है शॉप में और ग्रो नहीं करती है। और बाद में क्या करते हैं फिर कस्टमर को वो चीजें पसंद नहीं आती, क्योंकि फ्रेंड्स कस्टमर हमेशा वो चीजें पसंद करते हैं जो ट्रेंड में चल रहा हो या तो फिर उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो ऐसी चीजें कस्टमर पसंद करते हैं, हर लोगों को यही चीजें पसंद आती है और ऐसा ही सबसे ज्यादा सेल होता है। तो आपने कलेक्शन कैसा ऐड किया, हल्का ज्यादा मत कीजिए। आपकी शॉप पे किस तरीके से कस्टमर आते हैं, कैसी प्रोडक्ट उनको पसंद है, हल्का पसंद है, हैवी पसंद है, कैसा लेना पसंद वो करते हैं, उनको क्या पसंद है, तो इन सब चीजों को आपको पता होना जरूरी है कि उनकी पसंद क्या है, हमारी एरिया में क्या सबसे ज्यादा सेल होता है। तो ये सब चीजों की जानकारी होनी हमें बहुत जरूरी है, तब जाकर हम एक अच्छे से दुकान की एक अच्छा सा बिजनेस मैन बनते हैं और अच्छे से हम दुकान को ग्रो कर पाते हैं और सेलिंग कर पाते हैं। तो ये चीजें हमें पता होना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि सारा जो सेलिंग का आइटम जो है ना फ्रेंड्स वो कस्टमर से ही जुड़ा है। अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो सेलिंग कहाँ से होगी, है ना। तो ये चीज हमें पता होना चाहिए कि हमारे शॉप पे कितना डेली का सेल हो रहा है, 500 का सेल हो रहा है, 1000, 2000, 4000, 5000 कितने का सेल डेली का हो रहा है, ये हमें पता होना चाहिए। उस हिसाब से हम कलेक्शन को लाते हैं, प्रोडक्ट को लाते हैं कि कौन सी क्वांटिटी में कौन सी चीज सबसे ज्यादा सेल होती है, तो उस चीज को हम सबसे ज्यादा ऐड करते हैं। मान लीजिए अगर चूड़ी ही से मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ, जैसे मैंने एक चूड़ी का कलेक्शन ऐड किया, मान लीजिए 50 का भी डब्बा है मेरे पास और बॉक्स, और 100 वाली भी है, 20 वाली भी है, 70 वाली है। उनमें से 50 वाली
सबसे ज्यादा सेल होती है। मान लीजिए कस्टमर हमारी जो शॉप पर आती है वो सबसे ज्यादा 50 वाली आइटम पसंद करती है, तो जो हमें जो लाना है ना फ्रेंड्स, जब हमारे पास 50 वाले सेल आइटम प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा तो हमें सबसे पहले उसी को ऐड करना जरूरी होगा, ना कि हम 100 वाला भी लाएंगे, 20 वाला भी लाएंगे और 30 वाला भी लाएंगे। तो इन सब चीजों को हमें नहीं लाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमारे शॉप पे 50 वाला सेल हो रहा है, उसका अगर खत्म हो गया स्टॉक, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 50 वाला ही आइटम को ऐड करना है, तब जाकर हमारी शॉप में एक कवर अच्छा होता है। क्योंकि फ्रेंड इससे क्या होता है, अगर बार बार आप चूड़ियों की कलेक्शन बढ़ाते रहेंगे, हर बार अगर 50 वाला सेल हो रहा है, बार बार आप 100 वाली भी ले आएंगे, 20 वाली भी ले आएंगे, तो वो सारा स्टॉक आपका स्टॉक मतलब बढ़ता चला जाएगा और वो सेल नहीं होगा। तो जो कस्टमर को पसंद आता है ना, वही चीज आप लाइए। इस चीज को आप मतलब फोकस कीजिए कि क्या हमारे शॉप पे सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, तो नोट करना आप शुरू कर दीजिए, है ना। तब कहीं जाकर आपकी सेलिंग में सुधार आएगा और अच्छे से दुकान भी चलेगी और आपकी दुकान 100% फिर आपका ग्रो करने लग जाएगा। थर्ड जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन, वो है सामान दुकान के लिए हमें कितना क्वांटिटी में लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स सामान हमें कभी भी अपनी शॉप के लिए उतना ही क्वांटिटी में लाना चाहिए जितना कि हमारे एरिया में सेल हो रही है, हमारी दुकान कितना ग्रो कर रही है, ये भी पता होना बहुत जरूरी है ना। तब उसका क्वांटिटी हम उस हिसाब से लाते हैं। मान लीजिए आप न्यू शॉपकीपर हो और आपको सामान ऐड करना है, तो आपको तो पता नहीं होगा कि हमें कितना ऐड करना है, कौन सी चीजें हम कितना ऐड करें। तो फ्रेंड्स मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसे ब्लॉग्स बना रखे हैं जिसमें पूरा डिटेल से मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से सारी चीजों को ऐड करना है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, आपको नहीं पता है फ्रेंड्स, तो भी कोई बात नहीं, आज भी आपको मैं यही चीज बताऊंगी कि आपको कितना क्वांटिटी में कौन सा सामान लाना है। तो फ्रेंड्स हर एक एक चीज तो मैं आपका नाम नहीं बताऊं, पूरा बता पाऊंगी, बट इतना है कि मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि कौन कौन सी चीजें कितना क्वांटिटी में आप रख सकते हो, क्योंकि आप न्यू शॉपकीपर हो, आपको इसका आइडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स आप मान लीजिए चूड़ी का स्टॉक आप रख रहे हो, तो आपको चूड़ी में 50 वाली, 100 वाली, 30 वाली डब्बा, 40 वाले जो डब्बे आते हैं, बॉक्सेस गुच्छे वाले आते हैं, तो ये जो बॉक्सेस जो होते हैं ना, सभी में आपको 10-10 बॉक्स रखने हैं, या तो 5-5 ही रखिए, वही बहुत है। इतना जब आप ऐड कर लेंगे ना फ्रेंड्स, तब आप देखेंगे कि हमारे शॉप पर क्या चल रही है। और जो दूसरा है वो है रेगुलर का सामान ऐड करना। रेगुलर का सामान ऐड करना बहुत जरूरी है। तो यही सब चीजों से आपको पता चलता रहेगा कि हमारी शॉप किस मोड़ पर जा रही है और चलेगी या नहीं चलेगी। तो यहीं से हमें पता लगना लग जाता है फ्रेंड्स, धीरे धीरे हमारी जो शॉप क्या मांग रही है वो भी चीज हमें पता चलती है कि हमें अब अपनी शॉप के लिए क्या करना चाहिए, क्या चीज लानी चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट अब हमें ऐड करना चाहिए, ये वाला हमने ऐड किया तो चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो हमें खुद पता चल जाता है कि ये सारी जो परेशानियां हैं वो क्यों आ रही है, हमें खुद से पता चल जाता है फ्रेंड्स, जब हम इस तरीके से ऐड करने लग जाते हैं। तो अब आ जाते हैं फ्रेंड्स रेगुलर सामान जो होता है। तो रेगुलर में ये नहीं है कि आप एक ही कलेक्शन को खूब सारा आप ऐड कर लेते हैं, उसमें भी आपको यही चीज करना है। हर एक चीज का आपको एक एक मतलब जो दर्जन आते हैं ना, इससे तो कम मिलता नहीं है, या फिर बॉक्सेस होते हैं, जो भी चीज है, नेल पेंट्स है तो वो भी 12 का पीस होता है या 10 का होता है। तो इस चीज के आपको सभी के आइटम में रखने हैं, 10 वाले हो गए, 20 वाले हो गए, 30 वाले हो गए, तो इसी तरीके से आपको रखना है। और ज्यादा हैवी कलेक्शन आप मत रखिए, क्योंकि तब भी ये प्रॉब्लम आ जाती है कि जब सबसे ज्यादा हम हैवी कलेक्शन को ऐड कर लेते हैं और नॉर्मल रखना भूल जाते हैं, तो भी कस्टमर नहीं आते। उनको क्या लगता है कि इनकी शॉप पर सबसे ज्यादा महंगा सामान मिलता है। तो आपको सभी तरीके का रखना है, सभी प्रकार का रखना है, जो सबको पसंद आए। और हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता है फ्रेंड्स कि सबके पास उतना ही बजट हो, किसी के पास ज्यादा बजट होता है और किसी के पास कम होता है। तो हर कस्टमर अपने बजट के हिसाब से ही कोई भी सामान लेता है, फिर वो त्योहार का टाइम हो या फिर मतलब ऐसे ही सीजन, नॉर्मल सीजन चल रही है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है, हमें ज्यादा खराब भी नहीं रखना और ज्यादा
हैवी भी नहीं रखना, नॉर्मल में लेकर चलना है कि ना वो खराब होना चाहिए और ना ज्यादा मतलब हैवी होना चाहिए। तो इस तरीके से करिए और थोड़ा थोड़ा ऐड करिए। कोई भी चीज अगर आप नया ऐड कर रहे हैं तो उसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करिए। पहले 1 से 2 4 पीस रख के देखिए कि वो चीज बिकती है या नहीं बिकती है, तब जाकर उसका कलेक्शन आप बढ़ाइए। एकदम से कोई भी कलेक्शन नहीं बढ़ाना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर हमारी शॉप इधर चलेगी या नहीं चलेगी। और जो दूसरी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स शॉप का नहीं चलना, तो हो सकता है हमारी शॉप काफी अंदर पड़ रहा हो, तो इसके कारण भी शॉप चलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बट ऐसा नहीं है कि शॉप नहीं चलेगी, चलेगी फ्रेंड्स, कुछ टाइम लगेगा। 1 2 साल शॉप को ग्रो करने में टाइम लग जाता है। स्टार्टिंग में एकदम से शॉप ग्रो नहीं कर पाती है, तो ये सारी परेशानियां ये फ्रेंड्स ये आती रहती है। तो इससे आप बिल्कुल भी मत घबराइएगा। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ और उसमें जानते हैं कि इससे हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है और कौन कौन से हम इससे सुधार कर सकते हैं अपनी दुकान को ग्रो करने में। अब जो फोर्थ पॉइंट है फ्रेंड्स वो है बचा हुआ सामान का क्या करें। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स यही चीज तो हमें समझ में नहीं आता है कि जब हम सामान ज्यादा ले आते हैं, ज्यादा ऐड कर लेते हैं, या फिर नॉर्मली ऐड किया फिर भी सेल नहीं हुआ, कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसकी बच ही जाता है, तो उसका क्या करें। क्या वो सेल नहीं होगा, या फिर वो आइटम चलेगा नहीं, या फिर वो बेकार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि वो आपका जो बचा हुआ जो माल है वो आपका मतलब खराब होने वाला है या नहीं है। जैसे अगर नेल पेंट है तो ये तो सदाबहार है फ्रेंड्स, ये 12 मास सेल होने वाली है। अब ले लेते हैं जैसे कल करवा चौथ है, तो मैंने 100 पीसेस थालियां मंगाई थी। तो जरूरी तो नहीं है फ्रेंड्स कि वो सारे 100 के 100 सेल ही हो जाए। हो सकता है 10 बच जाए, हो सकता है तो 20 भी बच सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ फ्रेंड्स, उसको फिर से बांध कर अच्छे से एक अच्छी सी जगह पे उसे रख देती हूँ, ताकि वो टूटे फूटे ना और खराब भी ना हो। तो आपको भी इसी तरीके से वो उस चीज को रख देना है। और जब फिर नेक्स्ट ईयर में जब करवा चौथ आएगा, तो उसमें कुछ कलेक्शन हम और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ फ्रेंड्स ट्रेंड में आता रहता है, न्यू न्यू डिजाइन आती रहती है। तो अगर इसी चीज को हम सेल करेंगे तो भी दिक्कत आती है। तो उसमें क्या करेंगे, अगर 20 पीस हमारे बच गए हैं तो उसमें 5 और हम ऐड कर लेंगे न्यू डिजाइन। और वो क्या करते हैं फिर हम नेक्स्ट ईयर में उसे सेल करते हैं, तो फ्रेंड्स वो सेल हो भी जाती है। तो इसी तरीके से आप अगर कोई भी त्योहार का, दिवाली का हो, नवरात्रि का कलेक्शन हो, हाँ ये करवा चौथ का कलेक्शन हो, कोई भी त्योहार का कलेक्शन अगर आपके पास बच जाता है ना, रक्षाबंधन का हो, राखी वगैरह भी बहुत सारी ऐसी होती है जो बच जाती है फ्रेंड्स। किसी की भी दुकान में ऐसा नहीं है कि 100% वो सारा का सारा सेल हो ही जाता है फ्रेंड्स, हमारे साथ भी होता है। अभी भी हमारे पास रक्षाबंधन का भी कलेक्शन जो है वो थोड़ा बहुत रह गया है, 2 3 बॉक्स। तो क्या करते हैं हम नेक्स्ट ईयर में उसको फिर सेल करते हैं और वो सेल हो जाती है, क्योंकि कुछ ट्रेंड में आता है ना। ऐसा नहीं है कि सारी चीज एकदम ट्रेंड में ही आएगा फ्रेंड्स, तो उसमें मिक्स करके फिर वो चीजें सेल होने लगती है और चलता है और बिकता भी है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं बिकेगा। तो आप इस चीज को फिर रख दीजिए, उसके बाद फिर आप अगले साल उसको सेल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इस तरीके से अपने जो बचे हुए स्टॉक है ना फ्रेंड्स उसको आप सेल कर सकते हो। अब आते हैं फ्रेंड्स की एक सवाल और है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी शॉप में कितना स्टॉक है। तो फ्रेंड्स देखिए वो कैसे हमें पता चलेगा कि वो कितना स्टॉक है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हमें कभी भी इस चीज का पता होना चाहिए कि हमारी शॉप में सबसे ज्यादा क्या सेल हो रहा है, हाँ कितना डेली का सेल हो रहा है और कौन सी चीजें सबसे ज्यादा सेल होती है। तो आप उसी चीज का कलेक्शन ऐड कर ली, बार बार उस चीज को मत लाइए जो चीज सेल नहीं हो रही। तो उस चीज को लाना आप बंद कर दीजिए, तो स्टॉक आपकी शॉप पर ज्यादा नहीं होगा। और अगर हो भी जाता है तो जो डेली वियर में जो सेल होता है वो अगर बच भी जाता है, स्टॉक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। 12 मास चलने वाली चीजें होती है, तो इन सब चीजों पे आप फोकस कीजिए, तो आपका वो 100% सेल होता रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये सब चीजें खराब भी नहीं होती है। तो जो रेगुलर वाली चीजें हैं वो भी आप ज्यादा क्वांटिटी में मत लाइए,
तो रेगुलर वाली क्या होती है फ्रेंड्स, देखिए जैसे नॉर्मल लिपस्टिक हो गया 20 से 30 वाली, गीला सिंदूर होता है, सूखा सिंदूर होता है। तो गीले वाली जो सिंदूर होता है वो भी कभी कभी खराब हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, दो दो पैकेट उसका लेके आते हैं, एक एक दर्जन का रहता है ना। दो पैकेट हम मैरून लिया है, दो रेड लिया है ना। तो इस तरीके से हमें ऐड करना है, क्योंकि ये सब चीजें डेली सेल होता है। हाँ, कोई ना कोई जरूर दो चार पीस नेल पेंट है, दो चार पीस जरूर लेकर ही जाते हैं। तो इस सब चीजों को हम क्या करते हैं, एक एक दो दो बॉक्स हम रखते हैं, बस इससे ज्यादा हम ऐड नहीं करते। जब वो सेल हो जाता है, वो प्रोडक्ट लगता है कि अब हमारा दो से चार पीसीस बचे, हमारा खत्म होने वाला स्टॉक है, तब हम जाकर मार्केट जाते हैं, फिर से हम उसको कलेक्शन को ले आते हैं। और इससे क्या होता है फ्रेंड, हमारी शॉप पे नए नए जो कलेक्शन है ना वो भी आता रहता है, ट्रेंड वाली चीज भी हमें मिलती रहती है। एकदम से हम अगर स्टॉक भर के रखेंगे ना कि इतना सारा हम स्टॉक कर दे कि हमें 4 महीने होलसेल मार्केट हमें जाना ही ना पड़े मार्केट करने, तो फ्रेंड्स ये सबसे बड़ी गलती होती है, ऐसा मत करना। क्योंकि ऐसे में करने से क्या होता है, वो चीजें पुरानी हो जाती है, तो वो फिर आपकी शॉप पर सेल नहीं होगी, चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान ही होगा और कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि आप हमेशा अपने सेलिंग के हिसाब से ही सामान लाइए। हो रहा है या नहीं हो रहा है ना, हो रहा है एकदम से किसी की बातों में आके, किसी की शॉप देखकर ऐसा नहीं है कि हम उस चीज को भर दिए। फ्रेंड्स, आप मेरी शॉप का टूर भी देखे होंगे, कितना कलेक्शन है मेरी शॉप में। जितना मेरी शॉप में सेल होता है, मुझे लगता है कि ये चीज ऐड करना चाहिए, कस्टमर का रिक्वायरमेंट है, वो मांग रहे हैं उस चीज को, प्रोडक्ट को मंगाया जा रहा है, तब कहीं जाकर मैं उसको ऐड करती हूँ। ऐसे में नया कलेक्शन ज्यादातर मैं ऐड नहीं करती, नॉर्मल जो होता है उसको मैं ऐड करते रहती हूँ, ताकि लोगों को कुछ नया नया कलेक्शन देखने को मिले। तो आप भी इस तरीके से काम कर सकते हो और अपनी दुकान को अच्छे से ग्रो कर पाएंगे फ्रेंड। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या आपको समझाना चाह रही हूँ। और आपका जो सवाल था, मैंने पूरी कोशिश किया है कि आपकी शॉप को अच्छे खासे ग्रो करे और कोई दिक्कत परेशानी अब नहीं आनी चाहिए फ्रेंड, और आप अच्छे से काम करिए। और इन सब चीज जितने भी ट्रिक मैंने बताए हैं ना, जो पॉइंट्स आपके साथ मैंने शेयर किए, इसको आप फॉलो कीजिए, आपको जरूर हेल्पफुल मिलेगा। इस वीडियो से कुछ हेल्प होने ही वाला है, ऐसा नहीं है कि आपके साथ नहीं होगा। आप खुद आजमा कर देखिए इस चीज को, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि अगर कुछ दिक्कत फिर भी लगे तो दीदी आपके साथ है हमेशा। आप जब चाहे तब मैं आपसे बात करती हूँ, आप कभी भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मैं एनी टाइम देती हूँ फ्रेंड। जब भी फोन मेरे हाथ में आता है, मैं सबसे पहले आपका कमेंट ही पढ़ती हूँ, और आपको जरूर मैं सजेशन देते रहती हूँ। अगर आपके पास भी कुछ मेरे लिए ऐसे सजेशन देना चाहते हो तो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, मुझे भी गाइड कर सकते हो। मैं भी एक आपकी यूट्यूब फैमिली हूँ, आप फैमिली की तरह हो, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो ब्लॉग्स है फ्रेंड्स वो यहीं तक है। तो फिर बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए और मस्त रहिए।